सीरीज और सीक्वेंस रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे। तो देखना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैसे हम करते हैं, जैसे मान लो बेटा अपने पास दिया गया है तो यहां पे अपने पास मान लो ये दिया है 3, ये लिखा हुआ है अपने पास, ये दिया हुआ है, देखो ये रिएक्शन दी गई है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये अमोनिया है और ये H2 है, ये NH3 है, ये H3PO4 है, अमोनिया, ये यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, इफ 2 mole N2 and H2, ये दिए गए हैं 2 मोल N2 है, 9 मोल H2 है और 5 मोल H3PO4 है, 4 मोल, ये अपने पास दिया गया है। अब इसको मुझे सॉल्व करना होता तो मैं कैसे जाता, ध्यान दो यहां पे, पहले देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे, मान लो अपने पास ये दिए गए हैं, अच्छी बताओ ये कितना दिया है, ये अपने N2 कितना दिया हुआ है, N2 दिया है अपने पास कितना बेटा 2, ये कितना दिया हुआ है 9। अब मुझे ये बताओ, अभी हमें क्या करना है, हर एक रिएक्शन को इंडिपेंडेंट मानना है। ये 2 है और ये 9 है, तो इनमें LR कौन आ रहा है जल्दी बताओ, N2 या H2? तो तुरंत LR आप देखोगे, LR कैसे देखोगे, LR देखने का तरीका है मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री, बैलेंस रिएक्शन है, इसको 2/2 और ये 9/3, 3 बन जाएगा, LR ये हो जाएगा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म होगा, ये कितना आएगा 9 माइनस 1 से कितना रिएक्ट कर रहा है 3, तो 2 से कितना रिएक्ट करेगा 6, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना 2, ये 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे ये बताओ अमोनिया कितना बनेगा, 1 से कितना बन रहा है 2, तो 2/1 इंटू 2 कितना हो गया 4, अरे 4 हुआ कि नहीं हुआ, अमोनिया कितना हुआ 4, ध्यान से देखना अमोनिया कितना हुआ 4, ये रिएक्शन पूरी खत्म, ये अपन ने 4 बनाया। अब ये कितना है बेटा 4 और ये भी कितना है 4, H3PO4 भी 4 है और अमोनिया भी 4 है, अमोनिया भी कितना है बेटा 4। अब बताओ इन दोनों में LR कौन आएगा, दोनों में LR कौन आने वाला है, क्या हो गया, अच्छा ये 3 है वो, चलो। अब ये सोचना कि जितना अमोनिया यहां मर रहा है पूरा अमोनिया नीचे अवेलेबल है और ऊपर कितना बना 4, तो यहां पे कितना अवेलेबल होगा 4। अब बताओ इन दोनों में LR कौन है, NH3,
NH3 Lr है तो ये पूरा खत्म होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -4, तो ये भी माइनस हो जाए क्योंकि नीचे खत्म हो रहा है तो ऊपर भी खत्म होगा। ये कितना खत्म होगा 1/3 इंटू 4, क्योंकि एक के साथ तीन, तीन के साथ एक रिएक्ट करा तो इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका 3 है, तो 1/3 इंटू 4 ये कितना बनेगा ये बताओ। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, और किससे निकाल रहे हैं अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया Lr है, इंटू 4, ये बन जाएगा 4/3। जैसे ही रिएक्शन एंड होगी तो N2 कितना मिलेगा, N2 मिलेगा 0, H2 कितना मिलेगा 3, अमोनिया कितना होगा, अमोनिया होगा सर 4 बना था, 4 रिएक्ट कर गया 0, H3PO4 कितना बचेगा सर 4 मोल लिए थे 1/3 निपटा दिए, तो ये बनेगा कितना हो जाएगा 11/3। और सर अमोनियम फॉस्फेट कितना बनेगा ये बताओ, ये बनेगा कितना 4/3, 4/3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/3। कौन सा, अच्छा 1 माइनस, हाँ 4/3 आएगा, सॉरी ये 8/3, 8/3 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब भी अपने पास सीक्वेंस रिएक्शन के दिए जाएंगे तो अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहली रिएक्शन को मान लो ये बना लो, फिर ये सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा होगा, सेकंड रिएक्शन में जितना रिएक्ट कर रहा है उससे माइनस कर दो, मे बी ये Lr हो रहा है, कभी Lr ये भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा दोनों में से Lr आ रहा है। लिखो जल्दी, जो Lr था वो पूरा खत्म हो गया, अपन ने इसको अलग मान लिया, ये कितना हो गया 9 - 6 = 3, 2/1 इंटू 2 = कितना हो गया 4, और ये 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि सेकंड रिएक्शन में 4 रिएक्ट कर रहा है। हो गया, चलो अब ध्यान देना, जैसे मान लो अपने पास फॉर एग्जांपल ये 10 दिया, ये 10 दिया, और ये भी 10 दिया हुआ है, बताओ कौन कितना बनेगा। ये है अपने पास, लिखो जल्दी, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर आंसर करके दोबारा लिखना है, जो दिया हुआ है वो लिख लो फिर आंसर करके दोबारा लिखना। दोबारा कैसे लिखोगे, ऐसे, ये अपने पास दिया हुआ है, आप दोबारा जब सॉल्व करोगे तो पूरा लिखना है ये।
लिखो जल्दी, बताओ कौन कितना आ रहा है। ये बताओ, ये दिया हुआ है, ये कितना है बेटा?
10, ये भी 10। इन दोनों में LR कौन है? B, तो B पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना खत्म होगा? 5। 2 के साथ 1, जितना भी B रिएक्ट कर रहा है उसका A आधा रिएक्ट कर रहा है, तो ये 10 रिएक्ट कर रहा है, तो कितना रिएक्ट करेगा? 5। C कितना बनेगा? 5। 5 आ गया सभी का। D कितना बनेगा? 10। 10, तो ये कितना है? 10। F कितना दिया हुआ है? 10। इन दोनों में LR कौन आएगा? D और F में कौन आने वाला है? अब ये यहां बना वही का वही अपन ने यहां कैरी कर लिया। अभी नहीं सोचना यहाँ 2 है यहाँ 3 है भाई, वो सिर्फ स्टोइकोमेट्री बता रहा है किस रेशो से रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो इन दोनों में LR कौन होगा? D, तो D पूरा खत्म। F कितना बचेगा? 10 माइनस 1/3 इंटू 10। G कितना बनेगा? 1/3 इंटू 10। C कितना बनेगा? 1 इंटू 3 इंटू 10। ये आएगा कि नहीं आएगा? क्या हो गया? क्या अलग हो सकता है? अभी तो टोटल C कितना हो गया? 5 यहां बना और 10/3 यहां बना, टोटल कितना हो गया? प्लस 10/3। क्योंकि देखो C 2 जगह बन रहा है, यहां भी बन रहा है यहां भी बन रहा है, दोनों जगह ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ऊपर बना और 10/3 नीचे बना, प्लस 5 ऐसा आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पर्टिकुलर जो आपके पास रिएक्शन दी जा रही है उसमें A कितना है, तो A हो जाएगा 0, A हो जाएगा कितना? 5 सॉरी, B 0, C 5 प्लस 10/3 ये आएगा। 5 पहली रिएक्शन में, 10 दूसरी रिएक्शन में। D कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10। F कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस 10/3, तो कितना हो जाएगा? 20/3। G कितना हो जाएगा? 10/3। C कितना हो जाएगा? C पहले ही लिख चुके हैं, ये आ जाएगा C। आया कि नहीं आया? ऐसे अपन करेंगे, ऐसे हम लोग कर रहे होंगे। चलो अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, यही क्वेश्चन होता मान लो, moles of A and B required to produce सिंपल कर देता हूं इसको, 5 मोल G। 5 मोल G बनाने के लिए A और B कितना लें, ये पूछा गया है। 10 मोल G बनाने के लिए A और B कितना लें, ये पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मोल्स ऑफ A एंड B रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल G। 10 मोल G बनाने के लिए हम A और B कितना लें, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। कोशिश करो क्या आएगा। बताओ क्या होगा। टेन मोल ए 10 मोल G बनाने के लिए A और B कितना लें। रिवर्स करना चालू कर दो। कैसे? ये कितना चाहिए? 10। ये अगर मुझे 10 बनाना है तो कितना चाहिए पड़ेगा बेटा? 1/5 इंटू 10 कितना चाहिए पड़ेगा? 2 मोल ये चाहिए पड़ेगा। ये कितना चाहिए पड़ेगा? 3/5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। ये 6 है तो ये 6 यहां से आया होगा, ऊपर से आया होगा। अगर ये 6 चाहिए तो ये कितना बना होगा? ये 1/2 इंटू 6। वैसे इनकी मुझे जरूरत नहीं है। अब ये कितना चाहिए पड़ेगा? 2 के लिए 2, 2/2 इंटू 6 कितना चाहिए पड़ेगा? 6 मोल। और ए कितना चाहिए पड़ेगा? 1/2 इंटू 6, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए कितना चाहिए पड़ेगा बेटा? 3। और बी कितना? 6। ये चाहिए पड़ेगा अपन को। कैसे किए?
यहां से जाना चालू किए, यहां से ये दिया था, स्टाइकोमेट्री से इसका निकाला, स्टाइकोमेट्री से इसका निकाला, ये दोनों निकाले। ये जो निकला है वो अपने यहां कैरी किया, इससे अपन ने ये देखा कि ये बनाने के लिए कितना चाहिए, ये बनाने के लिए कितना चाहिए। अब आप देखो, अगर आप 3:6 से लोगे तो आपका 10 मोल जी मिल जाएगा। तो रिवर्स जाएंगे अपन, जो पूछा जाएगा वैसा अपन करेंगे, जैसा पूछा जाएगा वैसा अपन कर रहे होंगे। लिख लिया। जिसका ये हो गया है वो दूसरा वाला ट्राई करो। क्वेश्चन है अपने पास, हाँ बेटा, कौन सा बेटा, कौन सा ये? अच्छा ये 10 है, लेकिन आंसर सही है। ये करो, ये दिया गया है क्या, 2J J। फाइंड द मोल्स ऑफ A एंड B रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल J। टू जे क्या है बेटा, ये 2, बहुत आसान है, रिवर्स जाना है। कितना चाहिए, 4 और 6, चलो क्या आ रहा है बेटा, ये बताओ, अगर अपन बात करें इसमें, यहां लिख रहा हूं देखो, अपने पास क्या दिया गया है बेटा, अपने पास ये दिया गया है कितना, 20, 20 दिया गया है,
20 बनाने के लिए कितना लगेगा? 3/2 इंटू 20 कितना आ गया? 30। 30 आ गया। सही तो लिखा है, सही है ना? 30 ही तो आएगा, 30। और ये कितना बनेगा? 1/2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10। ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10। ये 10 है तो ये कितने लगा होगा? 20। ये कितना आएगा? ये 1 है तो ये भी 1 है तो ये भी कितना आएगा? 10। और ये भी 10। और ये 10 है तो ये भी 10। सी कितना लगेगा? सी कितना बनेगा? 1/5 इंटू 10 2। और ये कितना लगेगा बेटा? 3/5 इंटू 10 2/5 इंटू 10। तो ये बताओ ए कितना हो गया? जल्दी बोलो, ए कितना हो गया? 2/5 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा? 4। बी कितना हो गया? 3/5 इंटू 10 कितना हो गया? 6। क्या आ गया कि नहीं आ गया? ये 4 हो गया, वो 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो अब ध्यान देना, लिख लो पहले ये। मान लो इसमें यील्ड आ जाए, फिर क्या करोगे? यील्ड आ जाएगी तो यील्ड आएगी तो उतना परसेंट अपन ले लेंगे जितना बन रहा है। जैसे मान लो अपने पास दिया गया है, फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना बेटा, सेवेंटी 75%। ये दिया गया है एक्सिस में। चलो अब देखो यहां यील्ड का मैं कैसे यूज करूंगा। अब मैं पूरे नहीं लिखूंगा, जिसकी मुझे क्या निकालना है? फाइंड मोल्स ऑफ जी, ये करना है। जी के मोल निकालना है, कितने बनेंगे? जी के मुझे मोल निकालना है, कितने बनने वाले हैं। तो जल्दी मुझे ये बताओ कि पहले वाले में क्या दिया है बेटा? 50%। और दूसरे वाले में 75। 50% मतलब जो भी बन रहा है उसका आधा बनेगा, और 75% मतलब जो भी बन रहा है उसका 3/4 ही बनेगा। 75% क्या होता है? 75% मतलब 3/4, और 50% मतलब हाफ, आधा। अब यील्ड का अपन कैसे यूज करेंगे ये बताओ। इन दोनों में एलआर कौन है? बी। तो ये कितना बनेगा भाई? 1/2। ध्यान सुनना कैसे लिख रहा हूं मैं, यहां देखो कैसे मैं लिखूंगा वो देखो आप। तो अगर इसकी अपन बात करें तो यहां पे क्या होगा? यहां पे अगर इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे देखो। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो पहले जैसा ही होगा जैसे अपन ने पहले किया था। देखना यहां पे लिख रहा हूं क्या बेटा? सॉल्यूशन। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितना है? इन दोनों में एलआर कौन है? एलआर के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने पास कितना है बेटा? 10/2 और 10/1 और 10/2 बी एलआर है। ये कितना बनाएगा? 1/2 इंटू 10। ये बनना चाहिए था। क्या ये बनेगा? क्या ये बनने वाला है? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। क्योंकि 50% है तो बाय 2 और कर दें। बाय 2 क्यों किया? क्योंकि ये यील्ड का है। ये कितना बनेगा बेटा? 3/2 इंटू 10 इंटू हाफ। ये कितना हो गया? ये बन गया अपना 2.5। ये आया कि नहीं आया? और ये कितना बन जाएगा?
7.5, 7.5 आया, ईल्ड तक लगा के, ईल्ड अपन ने लगा ली। अब बताओ ये एक्सेस में और डी कितना है 7.5, तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? और अगर ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा तो एक से कितना बन रहा है? एक, तो 7.5 से 7.5, क्या 7.5 बन पाएगा? नहीं, क्योंकि यील्ड कितनी है 75। तो आप क्या करोगे 75/100 करो, यहाँ पे डायरेक्ट 3/4 कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे 3/4, ये किसका है बेटा? यील्ड परसेंटेज का। ये समझ कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? 2.5 आ जाएगा। सोच लो 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7.5 को अरे आप ही लोग बोल रहे हो यार, कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 5.6 हो गया काम। इससे अच्छा तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 15/22/4, यही है कि नहीं है? अब कितना बन जाएगा? 5.625 आ गया कि नहीं आ गया? देखो ऐसे यील्ड यूज करेंगे अपन। अगर यील्ड आएगी सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस रिएक्शन कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बस अपन को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। लिखो जल्दी, सीक्वेंस रिएक्शन में कभी भी परेशानी नहीं आती, बस आप क्या करो एलआर से आप अमाउंट निकालते जाओ और जो यील्ड दी गई यील्ड से मल्टीप्लाई करते जाओ। यील्ड मतलब इतना % रिएक्शन हुआ है। क्या एक्सेस? एक्सेस मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अब ये एक्सेस है तो एलआर कौन बनेगा? जो दूसरा है वही बनेगा, क्योंकि वही खत्म हो रहा होगा। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि ओवरऑल यील्ड क्या होगी? ओवरऑल यील्ड क्या आएगी इस रिएक्शन की? ओवरऑल यील्ड, यील्ड ऐड होगी कि यील्ड मल्टीप्लाई होगी? सोच लो, ऐड होगी कि मल्टीप्लाई होगी? सोचो, आप सोच सकते हो। अच्छा ये बताओ, मान लो मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि दो रिएक्शन को अगर मैं एक साथ करा रहा हूं सीक्वेंस रिएक्शन में, अगर दोनों रिएक्शन को जैसे मान लो ए किस में गया, बात नहीं करना, ए किस में गया बी में, बी किस में गया सी में, ये 50% है मान लो ये x% है और ये y% है, उसकी ओवरऑल यील्ड निकालनी तो क्या करोगे? मान लो अगर ये ए होगा तो ये कितना बनेगा? ए इंटू x/100, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कितना हो गया? a इंटू x/100, तो ये कितना बनेगा? a इंटू x/100 का बाय इंटू 100, तो क्या हो गया? दोनों यील्ड क्या हुई? मल्टीप्लाई हुई कि नहीं हुई ओवरऑल? मान लो ये दोनों रिएक्शन एक साथ कराता, मान लो इसकी यील्ड में दोनों की जेड बोलता, तो क्या करता मैं यहां पे जो भी अमाउंट बनता उसका मैं Z% लेता, तो ये Z/100 किसके बराबर आता? Z/100 x/100 इंटू y/100, तो यील्ड क्या होती है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर कोई आपसे बोले कि इसकी यील्ड कितनी हो जाएगी, तो इसको यील्ड को क्या लिखोगे? 75/100 इंटू 50/100, ओवरऑल कितना हो जाएगा ये बताओ? ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/2, तो कितना हो गया ये 3/8। 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यील्ड % अपना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 25 और ये 4, 75/4, 75/4% आ गया। ये अपने पास ओवरऑल यील्ड आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसको ऐसे निपटा दो, बाय 2 कर दो, बाय ये कितना गया है
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है अपन ने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना, 3/8, 3/8 आ गया। और परसेंट निकालते तो इंटू 100 और कर दो, 3/8 इंटू 100 तो 300। ये अपन ने 4 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 25, तो 75/2% ओवरऑल इसकी यील्ड आ जाएगी, ओवरऑल यील्ड आ जाएगी इसकी। तो यील्ड आपको निकालनी है ओवरऑल, तो दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करके अपन निकाल लेते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन है अपने पास, जैसे अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ये बताओ, तो अपन क्या करते थे, जो भी इसका सी अमाउंट बन रहा है x/100 करते थे कि नहीं करते थे। और अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो x/100, और यहां से यहां जाते थे तो क्या करते थे 100/x। ठीक है कि नहीं है। अब क्वेश्चन देखना, एग्जाम्पल है मेरे पास बेटा a+2b, ये आपका दिया हुआ है बेटा 75% यील्ड है, और ये 25% यील्ड है, ये दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं मोल्स ऑफ ए एंड बी required to produce 10 मोल एफ। 10 मोल एफ बनाने के लिए हमें कितना ए और बी चाहिए, यील्ड दी गई है अपने पास। पहला ये क्वेश्चन है, करना है अपन को।
चलो ये करो जल्दी। पहला वाला गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? अच्छा, इसको ई कर दो। चलो करो। तो गड़बड़ नहीं था, बन जाता वो। अभी करवा भी दूंगा वैसा, बन जाता वो। दोनों तरीके से करना, जो लिखा था वो, जो नया कर दिया वो। क्या? पता नहीं है। सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। चलो, सेकंड की लास्ट। 2F एंड 5G, यही था ना? H+5J।
2-3 दिन में एक पकड़ा दिया करेंगे। हम्म। हाँ। क्या आ रहा है बेटा? पेन कहाँ गया? पेन छूट गया। ठंड। ये बताओ पहले वाले में क्या आ रहा है? मुझे 10 मोल ये बनाना है, ध्यान दो। 10 बनाना है ना बेटा? अगर मुझे 10 बनाना है तो ये कितना चाहिए पड़ेगा? 1/5। ध्यान सुनना, कितना चाहिए पड़ेगा? 1/5 इंटू 10 चाहिए पड़ता। लेकिन यील्ड कितनी है? 100/25। 2 यहां से आएगा, 4 यहां से, कितने चाहिए पड़ेंगे? 8। 8 चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? ये कितना होगा? 2/5 इंटू 10 इंटू 100/25। कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 16। कितना हो गया बेटा? 16। तो ये अपना 16 बन रहा है, तो ये भी 16 बना होगा उसी रेशो में। अब बताओ ये कितना चाहिए पड़ेगा? 2/1 इंटू 16 इंटू 100/75। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना आ गया ये बताओ, जल्दी बोलो कितना आ गया? ये बन गया अपना 32/3। तो बी कितना आ गया आंसर? यही आ गया कि नहीं आ गया? सही किया कि नहीं किया? गलत है? ये कितना ये, अरे सुनो, ये 32 हो गया और ये 4/3 हो गया, यही हो गया ना? 128/3 ये आएगा, यही आ रहा है। ये कितना आएगा अच्छा ये बताओ? 16 इंटू 3/4 मतलब 12 मोल। सही लिखा है? अच्छा 4/, अरे यार 4/3 कितना हो जाएगा? 64/3। आ गया? चलो ये वाला देखो, इसमें देखो ओवरऑल यील्ड कितनी बन रही है? पहले में कितना है? 60/100। दूसरे में कितनी है? 50/100। और तीसरे में कितनी है? 20/100। ये तो फ्रैक्शन आ गया, इंटू 100 और कर देना तो परसेंट में आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? 6%। ओवरऑल यील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? 6%। 6% ओवरऑल यील्ड आ जाएगी। ऐसे सोचो, जो भी बन रहा है आपका, जो भी बनेगा उसका 60% लिया, 60 का 50% लिया, 50 का फिर कितना लिया होगा? 20%। जैसे मैं बोल रहा हूं यार 100 का 50% लो। जैसे आप बाजार में जाते हो, लिखा होता है ना 50 + 50% डिस्काउंट, तो हम क्या सोचते हैं? फ्री में आ जाएगा। क्या होता है? 50 + 50 का मतलब क्या होता है?
जो भी आपका डिस्काउंट दिया 50, फिर उसका फिर 50 लेना। जैसे मान लो आप 1000 रुपए का, आप सोच रहे हो कि 1000 रुपए का मैं टी शर्ट लेके आता हूं सर, 50 प्लस 50 क्या 100 होगा? ये 75% होगा। मालूम है क्यों? किसी भी गिवन का 50 लोगे, फिर उसका फिर 50 लोगे। ये 100 के बराबर नहीं है, 100% नहीं है। ये लिखा होता ना, जब बाहर जाते हो तो लिखा होता है किसी भी मॉल वगैरह 50 प्लस 50%, तो अपन सोचते हैं फ्री में आ जाएगा, घुस जाते हैं अंदर तो बिल करके देता है, लड़ाई करने लगते हैं, तो फ्री में आना चाहिए, 100% डिस्काउंट है। फिर वो मैथमेटिक्स समझाता है आपको। 50 प्लस 50 का मतलब क्या है? जो भी प्राइस है उसका 50%, फिर उसका जो 50% निकलेगा फिर उसका 50%, तो कितना हो जाएगा? 75। 50 का 50% कितना होगा? 500। फिर इसका 50%, फिर इसका 50% लोगे तो कितना हो जाएगा? 250। आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं फ्री में आ जाएगा। ये अलग चीज है। ये तो मैं ये बोला था कि आपने क्या किया, जो भी बनाया 60% बनाया, फिर यहां पे जो 60% बनेगा उसका 50% लोगे, तो ये परसेंट क्या हो रहा है आपका, जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो ओवरऑल आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? 10 मोल बनाना है जे। जे कितना चाहिए बेटा? 10। अब बताओ 10 मोल अगर ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। मुझे क्या करना है? 10 मोल बनाना है। अभी बताओ बेटा, अगर मैं ये 10 मोल बना रहा हूं, अगर हम ये 10 मोल बना रहे हैं तो मुझे बताओ ये कितना है? 10 मोल। 10 मोल के लिए जी कितना चाहिए पड़ेगा? 10। लेकिन यील्ड कितनी थी? 20। तो यहां पे 20 को क्या लिख सकता हूं? 100/20 लिखूंगा। तो कितना आ गया 100/20? 50। 50 ही आ गया। 2/5 इंटू 10 इंटू 100/20 सही लिख रहा हूं क्या? कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? ये कितना? 20। ये 20 आ गया। तो एफ 20 है तो ये भी 20 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 20। अगर ये 20 बन रहा है तो सी कितना बनेगा? उसका 5 टाइम 100। 100 ये बनेगा। अगर ये 20 आया है, अभी तो ये 20 के लिए ई कितना चाहिए बेटा? ई चाहिए आपका कितना? 20, क्योंकि स्टाइकोमेट्री सेम है, इंटू 100/50 सही लिख रहा हूं। डी कितना आएगा? 3/1 इंटू 20 इंटू 100/50 कितना हो गया ये बताओ? ये कितना बन गया? 2 ये बन गया, 4 120 हो गया यार। ये तो 120 आ गया कि नहीं आ गया? तो 120 ये आ गया। अब बताओ अगर ये 120 बना है, अगर अपना ये 120 बन रहा है तो ये उसका आधा बना होगा 60। एक क्वेश्चन में उसमें सी पूछा गया है, सी कितना बनेगा? हाँ, सी भी पूछा गया उसमें, तो सी कितना हो जाएगा? पहली रिएक्शन में 60 और दूसरे में कितना? 100। टोटल कितना हो गया? 160 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अभी बताओ, अगर ये 120 है तो ये कितना चाहिए पड़ेगा? 1/2 इंटू 120 इंटू 100/60। तो बी कितना आ गया जल्दी बोलो? 1/2 इंटू 120 इंटू 100/60। ये कट गया, ये आ गया 100 मोल। सभी का आ रहा था। ये कितना चाहिए पड़ेगा? 2/1 इंटू 2/2 इंटू 120 इंटू 100/60। ये बन जाएगा 200 मोल। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे करेंगे अपन, बहुत आसान होता है। अब उन्होंने क्या बोला है? 10 मोल ए 20 मोल बी, तो कितना अपना एच बनेगा? एच के बारे में कमेंट करवा रहे हैं, कितना एच बनेगा ये बताओ? कितना एच बनेगा? तो क्या याद रखना है? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट %/100, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट 100/%, 100/%। ये अपन ने कल किया था। कितना आ रहा है लास्ट वाला? 1/10 आ रहा है। चलो 1/10। हाँ
अरे क्यों यार, ये तो जितना ये बनेगा ये बनेगा। सी का 60% लोगे तो बराबर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट कैसे मेंटेन होगा? अरे यार ये 120 बन रहा है तो ये कितना बनेगा स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग? 60 बनेगा। जब ये 120 बनाने के लिए ये कितना चाहिए पड़ेगा भाई? ये तो हमेशा स्टोइकोमेट्रिक रेशो में फॉर्म होंगे, स्टोइकोमेट्रिक रेशो में बनेंगे। भाई मान लो मैं तुम दोनों को पैसे दे रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं अपने 50% दे रहा हूं, तो भाई 50% कम ऐसे मिलेंगे तो 50% कम तुम्हें भी मिलेंगे। अगर यील्ड 60% बन रही है तो 60% इसमें लगा चुके हो तो इसमें भी 60% लगी लगाई आई होगी। अगर 60% का रिडक्शन हुआ है तो ये 60% रिड्यूस होकर 120 बन रहा है, तो ये भी 60% रिड्यूस होकर 60 बन रहा होगा। चलो लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाले में क्या है बेटा? 10 10 10 और 20 दिए गए हैं, तो एलआर कौन आ रहा है ये बताओ। ये 10 दिया गया है बेटा, ये कितना दिया गया है 10, और ये कितना दिया गया है 20। एलआर कौन है? ए। ए से कितना हमें क्या चाहिए? डी। डी चाहिए, डी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 60/100। यही आएगा कि नहीं आएगा? जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना हो गया? 3/5। 3/5 आ गया। अच्छा, अरे यार 6, सॉरी 6 आ गया। तो ये 6 है, तो ये कितना बनेगा? 1/3 इंटू 6 इंटू 50/100। कितना हो गया जल्दी बोलो? मोल हो गया। अब बाकी ये एक्सिस में दिए गए हैं, ये 1 मोल है अपना एफ, तो ये कितना बनेगा? एच 1/10 1/2 इंटू 1 इंटू 20/100। कितना हो गया ये? 1/10 मोल। आ गया कि नहीं आ गया? समझ गया ना कैसे कर दें? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएंगे तो हम ऐसे कर रहे होंगे। लिख लो जल्दी। थोड़ा और ऊपर, जल्दी जल्दी लिखो यार, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है। हाथ में नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं पड़ने पड़ने वाला है क्या लिखा है। 5 मिनट बाद तो और पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन कौन है, अमाउंट कौन है। चलो हो गया। क्या ऊपर वाला? उसको लिख लेने दो फिर कर देते हैं। लो आ गया, लिख लिया। हटा दें?
नेक्स्ट लिखो। चलो एक सेकंड। पैरेलल रिएक्शन, जैसे बात नहीं, जैसे सीरीज, ये बताओ सीरीज रिएक्शन में क्या होता है, एक के बाद एक चलता है। पैरेलल रिएक्शन में दोनों एक साथ चलती हैं। जैसे मान लो ए अपना है बेटा किस में कन्वर्ट हुआ, बी टू सी प्लस सी, ये चल रहा है एक साथ, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं। ए पहली रिएक्शन में जा रहा है, ए दूसरी रिएक्शन में भी जा रहा है। पैरेलल मतलब एक साथ, मतलब साइमल्टेनियसली बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और सी और ई में भी कन्वर्ट हो रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, या फिर ऐसा लिखा होगा और आपको ऐसा लिखा जाएगा, ए कन्वर्ट इनटू बी एंड ए कन्वर्ट इनटू टू सी प्लस डी, ऐसे दिया जाएगा, टू सी प्लस ई। ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, क्या है ये, पैरेलल। पैरेलल किसको बोलते हैं, एक साथ जो चलते हैं उसको पैरेलल बोलते हैं। और सीरीज किसको बोलते हैं, एक खत्म होगा फिर दूसरा होगा, ऐसा सीरीज। ये क्या कहलाता है, सीरीज रिएक्शन, एक के बाद एक। सीरीज बोलते हैं ना, सीरीज में लगा दो, एक के बाद एक लगा दो। और पैरेलल मतलब एक साथ। पैरेलल रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट मोर देन वन, मोर देन टू डिफरेंट रिएक्शन में जा रहा होगा। देखो इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, बस ऐसे दिया जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एग्जांपल इफ, मान लो यहां पे ये इफ समझ में आया क्या दिया है, 2 मोल बी है और 10 मोल डी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ए कितना मोल लेना पड़ेगा ये पूछा गया है। ए कितना चाहिए पड़ेगा ये पूछा गया है। क्या, अब जैसे आप कहीं दुकान पे जा रहे हो, 10 रुपए यहां खर्च कर दिए, 20 रुपए वहां खर्च किए, टोटल कितने खर्च किए। अभी थोड़ा कि जितने यहां करूंगा उतने वहां करूंगा, टोटल क्या होगा, टोटल कितना खर्च किया। तो अब मेरे पास ए है, तो ए दो टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है, यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है। टोटल ए कितना रिएक्ट करेगा, पहले में कितना गया दूसरे में कितना गया, दोनों का सम। समझ में आया। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि भाई अब कैसे निकालोगे, देखो यहां पे सी पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट मोर देन वन रिएक्शन में जा रहा होगा एक साथ साइमल्टेनियसली। तो आपसे पूछा कि ये कितना रिएक्ट कर रहा है, पहले में कितना रिएक्ट किया, दूसरे में कितना रिएक्ट किया, तीसरे में कितना रिएक्ट किया, तीनों का सम कर दूंगा तो मुझे टोटल ए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन हो जाता है इसमें, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अब जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि ये कितना बन रहा है अपना बेटा, बी कितना बन रहा है। अगर इसको मैं लिखूं सॉल्यूशन करके, तो पहली रिएक्शन क्या हो रही है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 2b प्लस सी। ये कितना है बेटा 2, ये कितना लगेगा 1 मोल, 1 मोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2a कन्वर्ट इंटू 3d, और d कितना बन रहा है 10, 10 के लिए कितना चाहिए 2/3 इंटू 10, तो कितना चाहिए पड़ेगा 20/3। तो a टोटल कितना हो गया, टोटल ए रिक्वायर्ड तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1 पहले में और 20/3 दूसरे में, टोटल कितना हो गया 23/3। आ गया समझ में। ऐसे क्वेश्चन होंगे बहुत आसान होते हैं।
तो पैरेलल रिएक्शन में पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट है दो डिफरेंट मोर देन वन डिफरेंट रिएक्शन में जाएगा। अब किसमें कितना जाएगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा बहुत आसानी से। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि भाई बी इतना बन रहा है, डी इतना बन रहा है, तो टोटल ए कितना, पहली रिएक्शन में ए कितना लगा होगा 1 मोल, दूसरी रिएक्शन में कितना लगेगा 20/3, तो मतलब मुझे कितना चाहिए पड़ेगा 23/3 दोनों का सम। अब मार्केट जा रहा है वो इतने रुपए का ये लेके आना है, इतने रुपए का ये लेने के लेके आना है, तो पापा से कितने पैसे मांगोगे, दोनों का सम करके मांगोगे कि बोलोगे इतना ही दे दो। ए इस रिएक्शन में जा रहा है तो इसमें कुछ अमाउंट लगेगा, ए इसमें भी जा रहा है कुछ इसमें अमाउंट लगेगा, दोनों में कितना अमाउंट लगेगा, दोनों के सम के बराबर, दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। तो जब भी अपने पास ऐसी रिएक्शन दी जाएंगी तो अपन ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है इस टाइप की रिएक्शन में। अगर मान लो यहां ईल्ड दी होती तो क्या करते, इसकी ईल्ड अलग होती उसकी ईल्ड अलग होती, तो वो ईल्ड करके यहां पे मान लो ये x% दिया होता तो क्या करते 100/1 इंटू 100/x, और यहां पे अगर ये बाय परसेंट दिया तो क्या करते 20/3 इंटू 100/%, क्योंकि हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड आ रहे होते। जैसा दिया रहेगा वैसा अपन कर लेंगे। हटा दें। कितने बजे क्लास खत्म होती है? 10:20 पे टाइम हो चुका है। बस हेडिंग तो डाल लो POAC। क्या होता है इसका फॉर्म? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लिखो, POAC, कॉमन सेंस, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम को कंजर्व करेंगे अपन। अब सुनो, बात नहीं करो यार। समझ रहे हो ना? अब अरे सुन लो, पहले सुन लो क्या है। आपको क्या है, अपन क्या है कबाड़ी, कबाड़ा कर देते हैं हर कहीं। पापा ने अपन को कार दिलाई, कार अपन को पसंद नहीं है, अपन को पसंद क्या आ रहा था ऑटो रिक्शा। तो हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी कार दिलाई पापा ने सबके टायर निकलवा के अपन ने क्या बना लिए ऑटो रिक्शा। तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लो पापा ने आपको 30 कार दी थी कि भाई चलाओ, कैब में चलाना, किसमें चलाना, कैब में, और पैसे कमाओ। आपने कबाड़ापन दिखा दिया, आपने सबके टायर निकलवा क्या बनवा दिया 3-3 टायर का ऑटो रिक्शा। तो कितने ये गाड़ी बन पाएंगी, कैसे? तो आपने क्या किया, किसको कंजर्व किया, टायर को। क्यों टायर को क्यों किया, क्योंकि बोला गया है। समझ में आया? आप चाहते तो आप सीट को कंजर्व कर सकते थे। क्या बोला गया है, जितने भी टोटल कार के टायर हैं पूरे के पूरे टायर कहां यूज किए, इस गाड़ी में जो भी है ऑटो रिक्शा है उसमें यूज किए। तो आपने कंजर्व क्या किया, आपने कंजर्व किया टायर। तो यहां पे आपने क्या किया, इसको ऑटो बोल देता हूं। तो आपने यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ टायर इन कार्स इक्वल टू क्या किया, नंबर ऑफ टायर इन ऑटो। ये किया कि नहीं किया? ये बताओ, एक में कितने हैं 5, 5 इंटू 30, ये किया कि नहीं किया? अब यहां पे नहीं मालूम कितने बनना है, तो अपन ने कितने मान लिए एक्स ऑटो। कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ये किया कि नहीं किया? अब बताओ कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सेम का सेम मॉलिक्यूल में करना है।
अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये एटम को मैं कंजर्व कर रहा हूं, ये एटम यहां से यहां जा रहा है, देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। ये कॉमन सेंस था, पीओएसी अपन लिखवाते नहीं लेकिन लिख दिया। जैसे मान लो आपसे दिया है इफ ऑल दी ऑक्सीजन एटम फ्रॉम H2SO4 is convert into H2S4O6 by series of रिएक्शन। क्या हुआ, इसमें जितने भी ऑक्सीजन के एटम है सब किस में कन्वर्ट कर दिए, H2S4O6 में कन्वर्ट कर दिए। फाइंड द मोल्स ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस इफ 100 मोल ऑफ H2SO4 यूज्ड। ये हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जितने भी, जैसे आपसे पूछा गया कि ये बताओ कार में टायर ही क्यों लिए, क्योंकि टायर कंजर्व किए, आपको टायर पसंद थे। मे भी आपसे बोलते सीट यूज की है, अब इसमें सीट लगती है 3, ऑटो में लगा दी आपने 1, फिर क्या करते आप, जितनी सीट यहां होती उतनी सीट आप यहां लगाते। तो आपको दिया जाएगा कि क्या कंजर्व करना है। जैसे आपसे बोला गया कि आपके पास कोई कंपाउंड, उसमें बहुत सारे एटम है, लेकिन उस एटम में से सिर्फ आपने ऑक्सीजन को ही, जितने ऑक्सीजन एटम यहां हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम आपने दूसरी जगह लिए। तो आपसे क्या पूछा, इस कंपाउंड में जितने भी ऑक्सीजन एटम है पूरे के पूरे ऑक्सीजन एटम कहां चले गए, यहां पे चले गए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अमाउंट दिया गया है, ये कितना बनेगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या है, हम पीओएसी किस में लगाएंगे, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन करके हम पीओएसी किसका एटम कंजर्व करेंगे, ऑक्सीजन एटम। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई ऑक्सीजन कंजर्व है। देखो तो क्या बोलोगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 इक्वल टू क्या बोलोगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन H2S2O6। यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, जल्दी बताओ। इसमें एक मॉलिक, यहां पे क्या लिखोगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या लिखोगे, मोल ऑफ H2SO4 इंटू एटोमिसिटी कितनी है इसकी, ऑक्सीजन की 4। यही होंगे कि नहीं होंगे, सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, जितना भी आप H2SO4 लोगे उसके 4 टाइम है कि नहीं है, एटोमिसिटी कितनी है, 4 है। तो मोल ऑफ H2SO4 इंटू 4। और यहां पे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ H2S2O6 इंटू 6, क्योंकि एक में कितने 6। आपको बताया था एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम जाने के लिए एटोमिसिटी का यूज होता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट का एटम चाहिए तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी ऑफ गिवन एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का एटम चाहिए उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, समझ में आया, जल्दी बताओ कितना है बेटा। ये दिया हुआ है 100, 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, मोल ऑफ H2S2O6 इंटू 6, 400 बाय 6 मतलब 200 बाय 3, ये आ जाएंगे। सर ये सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब क्या है, बहुत सारी, अपन को नहीं पता कैसे रिएक्शन का है, जो कुछ भी कराया बस ऑक्सीजन कंजर्व रखा है। मे बी एक बार में रिएक्ट कर गया, मे बी H2SO4 किस दूसरे में गया होगा, दूसरा तीसरे में गया और फाइनली किसमें बना होगा, H2O6 इसमें बना होगा। समझ में आया, आसान है। बस एक क्वेश्चन लास्ट कर दो फिर टाटा बाय बाय। देखो मोल कॉन्सेप्ट अगर आप सही से पढ़ोगे ना तो कॉमन सेंस लगेगा, बस फील करना पड़ेगा। और फील कैसे होगा, जब मोल निकालना आता हो। मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मोलर मास।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, वही पहली दूसरी क्लास याद आएगी आपको। स्टार्टिंग की क्लास को अच्छे से करो, रिवाइज करो और फिर इसमें कॉमन सेंस लगाओ, आराम से हो जाता है। और छोड़ना नहीं है, ये नहीं छोड़ना है कि मुझसे नहीं बन रहा है, बन इस नहीं रहा है क्योंकि अपन मक्कारी एक्सट्रीम कंडीशन पे दे रहे हैं। कोई भी डाउट है टीचर से पूछो, मुझसे पूछो, थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में मजा आएगा करने में। और ये याद रखना, जिस चीज में डांट पड़ जाती है वो जिंदगी भर याद रहती है। कुछ कुछ डाउट मुझे मुझे जब मैं पढ़ता था, मुझे अभी भी याद है उनके आंसर। क्यों? घनघोर बेइज्जती हुई थी, तो वो हमेशा दिमाग में फिट फिट हो जाता है। और जो आराम से समझा दो, प्यार से समझा दूंगा, तुम कल भूल जाओगे। और डांट के समझाऊंगा, याद रहेगा आपको कि यार इसमें डांट पड़ी थी, वो क्यों पड़ी थी ये भी याद रहेगा, तो वो चीज कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा। तो समझना कैसे, डाउट कैसे पूछना है, जब टीचर गुस्से में हो जब भी पूछने जाओ, डांट पड़ेगी, याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और आराम से जाओगे, आराम से, तो फिर अपन को समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा है। चलो, लिख लिया था, चलो। चलो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया, इट्स 120 ग्राम सैंपल ऑफ C2H6 रिएक्ट विद डिफरेंट रिएजेंट एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू Na3FeCN का होल 6, इसमें कन्वर्ट हो गया है। इफ ऑल द कार्बन एटम ऑफ C2H6 इज कन्वर्ट इनटू Na3FeCN का होल 6, फाइंड द वेट ऑफ डैश 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 प्रोड्यूस, कितना बनेगा, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है कि ये कितना बनेगा, तो क्या यूज करेंगे, किसको कंजर्व करेंगे, कार्बन को। वो कैसे कंजर्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन C2H6 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड। यही आएगा कि नहीं आएगा, करो सॉल्व और बताओ। नाम पे नहीं, फॉर्मूले पे जाओ। नाम याद रख के क्या करोगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, C2H6 को, है इथेन, इथेन बोलते हैं ना। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इथेन। जल्दी निकालो। तो क्या अपन ऐसे सोच रहे हैं, मोल्स ऑफ कार्बन किसमें, C2H6 इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन, और ये जो कंपाउंड है गंदा सा,
क्योंकि POAC किसमें लग रहा है बेटा? कार्बन में। क्यों लग रहा है? बोला गया है। क्यों लग रहा है? बोला गया है। इसमें कितने मोल हैं ये बताओ। यहां पे क्या लिखूंगा? मोल ऑफ C2H6 इंटू 2 करेंगे एटॉमिसिटी। और यहां पे क्या लिखोगे? मोल ऑफ ये जो गंदा सा कंपाउंड है इंटू 6। ये आएगा कि नहीं आएगा? इंटू 6। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो कंपाउंड है ये डैश 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 लिख दो इसको। अच्छा बताओ इसके मोल कितने हैं? 120 बाय कितना आ रहा है बेटा? C2H6 30 आ रहा है शायद ना। 30 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल्स टू मोल ऑफ Na3FeCN का होल 6। आ गया कि नहीं आ गया? कितना हो गया बेटा जल्दी बताओ। ये 5 हो गया और ये कितना कटेगा? 2 ही आ जाएगा 4। सही लिखा ना? 28 आ गए शायद। अच्छा अरे यार वो क्या रहा है आज? ये कितना आ गया? 120 बाय 30 डिवाइड में आएगा 6। सही बोल रहे थे। इंटू 2। तो ये पहले निपटा देते हैं। कितना कर देते हैं? 4। 4 ही जाएगा ना? 40 नहीं 4 ही जाएगा 4। तो कितना आ गया? 4/3। तो ये बन गया अपना कितना बेटा? 4/3। ये किसके आ गए? मोल ऑफ Na3FeCN का होल 6। आ गया कि नहीं आ गया? क्या आंसर आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सर ये पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है? वेट। तो वेट कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 4/3 इंटू सोडियम कितना होता है? सोडियम होता है 23 46। आयरन कितना होता है? 56। CN कितना होगा? 12 और 14 16 28। 28 इंटू 6 ग्राम। ये आ जाएगा आंसर। कितना हो गया? हाँ 26। कौन सा 3 है? अच्छा आज नजर लगी हुई है किसी की। कैलकुलेशन हो ही नहीं रही है। कितना हो रहा है? 69। सही है ना? चलो बुकलेट दिखाओ। आज होमवर्क मिलेगा। बहुत दिनों बाद होमवर्क आ रहा है। करके आना है। कहां तक हो गया था? नहीं नहीं मूल में। सुनो अब क्या करना है। कल क्लास है ना? कल छुट्टी। हाँ ये बहुत सही हुआ। अब अपन को क्या करना है? DCT4 पेज नंबर 68 पे कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 68 पे DCT4 जो अपन ने 20 तक किए हुए हैं ना। कहां तक किए हैं? 20 तक किए हुए। पूरी कर लेना है। पूरी बनेगी अब एकदम। पूरी DCT करना है। और पूरी DCT करना है। चलो एक सेकंड एक सेकंड। DCT निकालो जल्दी। DCT निकालो। DCT निकालो। DCT में देखना क्वेश्चन नंबर थोड़ा मैं करेक्शन करवा देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 30। अरे यार तुम आगे बैठ के यार स्लो लिखते हो यार। कैसे काम चलेगा? इक्वेशन ये लिख लेना। ये लिख लो। उसके बाद आना है अपन को। अच्छा क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा। उसके बाद अपन को आना है 36। 36 में देखना 30 जिल लिखा हुआ है। वो बताओ वो क्या है? ग्राम है वो। गूगल गूगल करने लगो ये जिन क्या होता है। और वहां से मिल रहा है जिन। जिन मिल जाए।
अलादीन वाला जिन। बाकी लगभग सही लग रहे हैं, चलो ठीक है, बाकी अपन डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन ट्राई करना, मुझे मालूम है कि इनमें से, सुनो, अगर 40% बन जाए ना बहुत अच्छी बात है। 40%, 40% से कम नहीं जाना चाहिए। ट्राई पूरी करने में चेक करूंगा, कॉपी चेक करके चेक करूंगा कि कहां आपने ट्राई किया है। कॉपी में करना, एक एक क्वेश्चन हेडिंग डाल के चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। गलत होना सही होना वो अलग मुद्दा है, लेकिन ट्राई करना है। हो गया बेटा? एक सेकंड शांत हो जाओ, क्या हो गया? पहले वाले, अच्छा वो कर दें, ये बोलो ना ऐसा। पता नहीं क्या हो गया। क्या टेस्ट कब है? टेस्ट है ना? मोल आएगा, मोल और पीरियड टेबल।